11 मार्च 2024 को जैसे ही देश की सरकार ने CAA यानी नागरिक संशोधन कानून लागू किया, इस खबर से कुछ लोग तो काफी खुश दिखाई दिए, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना इस कानून के बारे में जाने बस सड़कों पर उतरने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर अब ये आ रही है कि शायद बहुत जल्द अब सरकार NRC को भी लागू करने वाली है और लोग इसको लेकर भी और ज्यादा भड़के हुए हैं। हालांकि इस भीड़ में कई लोग ऐसे हैं जो सही मायने में ना तो CAA के बारे में जानते हैं और ना ही उन्हें NRC से जुड़े कानूनों के बारे में ज्यादा कुछ पता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सही मुद्दे पर सवाल उठा सकते। लेकिन जिन्हें भीड़ का हिस्सा ही बनकर रहना है, उनके लिए क्या सही क्या गलत। तो आप भी अगर इस भीड़ का हिस्सा बनकर NRC जैसे कानून के खिलाफ उतरने जा रहे हैं, तो आपके लिए पहले इस कानून को अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद ये फैसला कर सकें कि भाई क्या सही है और क्या गलत। CAA क्या है और इससे जुड़ी ज्यादातर चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को द मिस्टिकल लैंड के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NRC के बारे में। तो देखिए, NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये भारतीयों के नाम वाला एक रजिस्टर है। ये कानून रातों रात बैठकर बनाया गया कानून नहीं है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन्हें तो यही लगता है कि इस कानून को सिर्फ मोदी सरकार ने रात में बैठकर लिख दिया है और वो इसे क्रूरता से लागू करके ही दम लेंगे। तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस कानून की जरूरत सबसे पहले इंदिरा गांधी के समय पर सबसे ज्यादा महसूस की गई थी। और 1971 से जब ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार की घटिया हरकतों से परेशान होकर लोगों ने भारत में शरण लेने के लिए घुसना शुरू कर दिया था और लाखों लोग बिना रोक टोक के भारत की सीमा के अंदर आ गए थे, जिसके बाद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाने के बाद हर उस इंसान को जो शरण लेने के लिए इस देश में घुसा था, उसे वापस भेजने का वादा किया था। और ये उस समय खुद उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देश में पहले से ही बहुत से शरणार्थी रह रहे हैं और अब और घुसपैठ भारत नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी, राजनीति और कल्चर हर चीज को इफेक्ट करते हैं। नाउ NRC के अकॉर्डिंग 1971 के वॉर के दौरान जब कई बांग्लादेशी देश में घुस गए थे, तो वो इस देश के असली नागरिक नहीं थे और इन्हीं लोगों की पहचान करने के लिए इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला राज्य असम था, जहां इसे लागू किया गया था। अब असम ही क्यों? तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि भारत के असम राज्य से बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है, जहां से काफी लोग इस देश में घुसते हैं, वो भी इलीगल तरीकों से, जिससे असम के लोकल लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भला सड़कों पर उतरने वाले लोगों को उनकी ये दिक्कत कहां दिखाई देगी? NRC की माने तो 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम के नागरिक थे या फिर जिनके पूर्वज असम के थे, बस उन्हीं को इस देश में रहने के लिए परमिशन दी जा सकती है, क्योंकि वही लोग भारत के सिटीजन्स हैं। अब आप कहेंगे कि इस चीज की पहचान कैसे की जाएगी? तो देखिए, 1951 में भारत में आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना के आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके आगे की प्लानिंग की जानी थी। इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स NRC बनाया गया, जिसमें सारे आंकड़े दर्ज किए गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब तो NRC को लेकर काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब इस कानून को लेकर बीजेपी हाइपर एक्टिव दिखाई देती है। बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करने का मुद्दा हमेशा से बीजेपी के मेन एजेंडे का हिस्सा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह हर देश में पहला हक वहां के लोगों के लिए होना चाहिए, तो फिर उसी तरह भारत देश में क्यों बाहर से आए घुसपैठियों को जगह मिले और क्यों वो इस देश के लोगों का हक उनसे छीने। इसके लिए असम से सभी विदेशियों को बाहर करने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में असम अकॉर्ड नाम से समझौता किया, लेकिन इसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, जिससे 17 नवंबर 1999 को तय किया गया कि असम समझौते के तहत NRC को अपडेट करना चाहिए, जिसके बाद असम में ये डिसाइड हुआ कि उन लोगों की एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए जो असम के रहने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपए का फंड भी रखा गया और 5 लाख रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सिर्फ बीजेपी का ही एजेंडा रहा है, तो नहीं, क्योंकि 2005 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि NRC को अपडेट किया जाना चाहिए। इसके लिए असम के बारपेटा और चाय गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया। उस समय भी असम की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका अपोजिशन शुरू कर दिया और वहां हिंसा हो गई। इसके बाद बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने 2013 में बांग्लादेश के घुसपैठ के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। इसके बाद कोर्ट ने NRC 1951 को अपडेट करने का ऑर्डर दिया था और उसी के तहत
तहत 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से भारत में आने वाले लोगों को लोकल सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद असम में पहुंचने वालों को बांग्लादेश वापस भेजने का प्रोविजन भी है। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार पूरी पावर के साथ सत्ता में आई तो उसका ध्यान इस तरफ गया और तब से वो इस पर अलग अलग समय में डेवलपमेंट करती आ रही है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 दिसंबर 2017 को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला ड्राफ्ट जारी कर अपनी रिपोर्ट्स रख दी। इस ड्राफ्ट में असम के कुल 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ लोगों को जगह दी गई थी और उन्हें कानूनी तौर पर भारत का नागरिक भी बताया गया। अब इसके बाद इसमें एक और अपडेशन के बाद 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट लोगों के सामने रखा गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए असम के 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। इनमें से 2.89 करोड़ लोगों को तो भारत का नागरिक माना गया, लेकिन करीब 40 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर थे। और इसके बाद 26 जून 2019 को एनआरसी का एक और ड्राफ्ट आया। इस ड्राफ्ट में 1,02,462 लोगों के नाम थे जिन्हें 30 जुलाई 2018 को जारी हुए एनआरसी के ड्राफ्ट से बाहर कर दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो एनआरसी से बाहर होने वालों की संख्या 41 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई और फाइनली 26 जून 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुल 41,10,169 लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हैं। लेकिन इसके बाद सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सीधा उठाकर देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। इन लोगों को इनकी नागरिकता को साबित करने वाले और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का दायरा सरकार बढ़ा सकती है। फिलहाल 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स की मदद से लोग अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। हालांकि इसे लागू करने में सरकार को भी काफी दिक्कतें आएंगी। तो चलिए इससे जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले जो लोग CAA और NRC को एक समझते हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये दोनों ही अलग कानून हैं, क्योंकि CAA संसद से पास होकर देश भर में लागू कर दिया गया, जबकि NRC के प्रोसेस और इससे जुड़े सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक पूरी तरह डिसाइड नहीं किए गए। और जहां तक रही असम में NRC लागू करने की बात, तो उसके लिए देश का सुप्रीम कोर्ट असम समझौते के ऊपर अभी विचार कर रहा है कि इसे किस तरह वहां पर लागू करना चाहिए। और यही बात हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में आने से अच्छा है आप खुद इसके बारे में थोड़ा पढ़ें, क्योंकि भीड़ का हिस्सा होने से अच्छा है कि आप भीड़ का हिस्सा क्यों हैं इसके बारे में जानें। इसके बाद लोगों में जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये कि चाहे CAA हो या फिर NRC, ये किसी एक धर्म के खिलाफ लाया गया क्रूर कानून है। तो ये बात भी पूरी तरह गलत है कि ये दोनों ही कानून किसी भी धर्म के खिलाफ हैं, और ये चीज हमने आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी की है। इसके बाद जो सबसे कॉमन सवाल उठ रहा है कि क्या जब भी NRC लागू होगा तो अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए माता पिता की बर्थ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी जरूर होंगी, तो इसका भी जवाब बहुत ही सीधा सा है कि आपको सिर्फ अपने बर्थ की डिटेल्स देनी होंगी और ये काफी होगी। इन एनी केस अगर आपके पास आपकी बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं आई तो फिर आपको अपने माता पिता के बारे में ये डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। हालांकि अभी तक इस चीज पर भी सरकार की कमेटी डिस्कस कर रही है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है और किसका नहीं। लेकिन आपको एक चीज जो अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी देश की सरकार ऐसे ही अपने देश के लोगों को उठाकर बाहर नहीं फेंक देगी। अब जरा आपको असम राज्य के बारे में भी बताते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि देश की सरकार किसी एक धर्म के पीछे पड़ी है, वो पिक्चर भी आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए, असम में NRC की कैलकुलेशन से असम के उन 95% मुस्लिमों को राहत मिली है जो लिस्ट में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि जिस तरह असम में NRC को लागू किया गया था उससे लाखों मुसलमानों में डर था कि उनके कागजों को सरकार नजरअंदाज कर उन्हें इस देश से बाहर कर डिटेंशन कैंप भेज देगी। और ये NRC की ही बदौलत पॉसिबल हो पाया है कि असम में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की नागरिकता को सर्टिफाई किया गया है। NRC का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहा कि इसने लोगों के बीच फैली नेगेटिव नैरेटिव को भी चैलेंज किया है, जिससे वो लोग जरूर डरेंगे जो असम में बेखौफ इलीगल तरीके से घुसकर वहां के लोकल लोगों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। NRC की बदौलत इस तरह के विदेशी घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब जो सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या होगा भाई जिन्हें NRC ने कैंसिल कर दिया है। तो ये बात तो जाहिर है कि अगर किसी भी नागरिक की नागरिकता जाएगी तो वो इस चीज को लेकर परेशान तो होगा ही। लेकिन इस सब के बावजूद असम की सरकार ये कहते हुए दिखाई देती है कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता संशोधन कानून या CAA के तहत नागरिकता दे दी जाएगी।
और जहां तक रही डिटेंशन की बात, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना है कि भाई किसी को भी 2 साल से ज्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा एक मिनी एनआरसी नाम से प्रोजेक्ट चलाकर इसका ट्रायल किया जा रहा है और इसी मिनी एनआरसी की स्टेट लेवल विंग ने कोर्ट में डिमांड करके ये कहा है कि इन लोगों का नागरिकता को प्रूफ करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी जो 19 लाख लोग नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सके, उनके लिए भी उम्मीद की किरण है और वो भी इस देश में रहकर ही कुछ करने की। ये प्रपोजल मिनी एनआरसी टेरिटोरियल लेवल के 20% और अदर जिलों के 10% लोगों की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। ये एक तरह का सैंपल सर्वे होता है जिसकी कंपैरिजन जनगणना से नहीं की जा सकती। खैर जो भी हो, असम में एनआरसी की कवायद से बहुत से सबक जरूर सीखें। एक तो ये कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें गलतियां होना भी लाजमी है, जो शायद कई अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है। तीसरा जो आखिरी जरूरी है लेकिन इसे भूला नहीं जा सकता, वो ये है कि इसे पूरे देश में लागू करने में भी बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। राज्य सरकार ने लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि नागरिकता संशोधन कानून या CAA के तहत उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये अभी तक क्यों नहीं किया जा सका। ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनआरसी पर बनी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और इससे आपका बेसिक डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।